पुलिस रिमांड में मार से टूट गई सोनम और फिर रोते हुए उसने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर खुद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। जो सोनम पुलिस को गुमराह कर रही थी, उसी सोनम ने अपने एक एक गुनाह को कबूल कर लिया। इतने दिन से पुलिस को चकमा देने वाली सोनम इस बार ऐसे ऐसे सच उगल देगी, इसका अंदाजा खुद पुलिस को भी नहीं था। पुलिस ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयर घोषित कर दिया है और इसी वजह से अब सोनम को फांसी देने की तैयारी जोरों पर है। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि सोनम को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलवाई जा सके। मोबाइल डाटा, कॉल रिकॉर्ड्स, होटल की सीसीटीवी फुटेज, सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं सोनम ही है राजा की कातिल। सोनम के कबूलनामे के बाद उस पर कितने केस दर्ज हुए हैं? पुलिस ने अब तक सोनम के खिलाफ कितने सबूत जुटाए हैं? क्या यह सबूत उसे फांसी तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है? सोनम को कब फांसी होगी? राज और उसके 3 दोस्तों को कौन सी सजा मिलेगी? इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। पूरे फैक्ट्स, सबूत, सोनम के बयान और पुलिस की रिपोर्ट्स के आधार पर, वो सच जो अब तक आपसे छुपाया गया था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए और राजा को इंसाफ दिलाने के लिए कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखें और हमारे चैनल एसपीआर न्यूज टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही यह भी बताएं कि सोनम जैसी धोखेबाज, शातिर और निर्दयी औरत के साथ क्या होना चाहिए। मार डालो इसे। मेघालय की वादियों में सोनम के द्वारा कहे गए यह सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। यह वह खंजर था जिसने एक पति के सीने को नहीं बल्कि उस रिश्ते को छलनी कर दिया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। मेघालय की वादियों में जब सोनम ने कहा मार डालो इसे, तो हर कसम, हर वादा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और अब इसी सच्चाई को खुद सोनम ने अपने मुंह से पुलिस को बताया, जिसे सुनकर पुलिस के भी आंखों से आंसू आ गए। उन्हें एक पल तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी शातिर और इतनी निर्दयी भी हो सकती है। देश के सबसे चौंकाने वाले केस राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी कहानी को उलट कर रख दिया है। सोनम रघुवंशी शुरुआत में सारी बातें छुपाती आ रही थीं, लेकिन पुलिस द्वारा सबूतों की बौछार और कड़ी पूछताछ के बाद सोनम ने टूटते हुए बताया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश 3 महीने पहले ही रची थी। सोनम ने यह भी कबूल किया कि इस साजिश में राज के 3 दोस्त आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को RS-20 लाख की सुपारी दी गई थी। उसने कहा कि वह राजा को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। हनीमून पर उसका जाने का एक ही मकसद था, राजा की हत्या, और राजा की हत्या करने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि वह खुश है। बस दुखी इसलिए है कि वह पकड़ी गई। इसके अलावा सोनम ने बताया कि राजा को 23 मई को शिलांग के नोंगयार्ड ट्रैकिंग स्थल पर बेरहमी से मारने के लिए पहाड़ी इलाके में ले जाया गया। फिर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने पीछे से पेड़ काटने वाले धारदार कुल्हाड़ी से हमला किया। राजा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहा। उसने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। घायल होने के बाद भी राजा करीब 12 मिनट तक लड़ता रहा। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं राजा बच ना जाए और हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे मेरा प्लान फेल होता हुआ दिख रहा था, इसलिए मैंने चिल्लाकर कहा मार दो इसे। फिर तीनों ने मिलकर राजा पर कई हमले किए, जिससे राजा जमीन पर गिर गया। तब तक राजा की सांसें चल रही थीं, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वह उठ नहीं सका और फिर हम चारों ने मिलकर उसे खाई में फेंक दिया। खाई में गिरते ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया, क्योंकि उसके रेनकोट पर खून के धब्बे लग गए थे। पुलिस ने सोनम के लापता रहने के दौरान यही रेनकोट बरामद किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर देखी जा सकती है। सोनम ने पुलिस को बताया कि उनका मकसद राजा को सेल्फी डेथ की तरह दिखाकर हत्या को हादसा बनाना था, जिसमें राजा को खाई के किनारे ले जाकर धक्का देना था। लेकिन बारिश और समय की कमी के कारण यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने सीधे राजा की हत्या कर दी और फिर मोबाइल और अन्य सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। हत्या के बाद सोनम ने राजा के मोबाइल से इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर यह दिखाने की कोशिश की कि वह जिंदा है, ताकि शक ना हो। इसके अलावा सोनम ने अपना मोबाइल और सिम नदी में फेंक दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना की जा सके। पकड़े जाने के डर से सोनम वहां से बुर्खा पहनकर निकली, फिर ऑटो, बस और ट्रेन के माध्यम से इंदौर पहुंची। मगर पुलिस ने जब सोशल मीडिया एक्टिविटी, कॉल डिटेल्स, जीपीएस ट्रैवल रिकॉर्ड और गवाहों को जोड़ा तो पूरे प्लान की परतें खुलने लगीं। पूछताछ में सोनम ने यह भी माना कि वह हत्या के बाद
सीधे इंदौर अपने प्रेमी राज के पास गई थी और वहां एक किराए के फ्लैट में छुपी रही। इस दौरान राज ने उसके लिए किराने का सामान भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इस फ्लैट को आकाश ने Rs51,000 एडवांस देकर 2 महीने के लिए किराए पर लिया था, जहां सोनम 26 मई से 8 जून तक रुकी। राजा की हत्या के बाद सोनम उसी कमरे में अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थीं। सोचिए, जिस सोनम की तलाश पुलिस बिहार, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश और ना जाने कहां कहां कर रही थी, वह सोनम अपने ही घर के आसपास के इलाके में किराए के कमरे में आराम से अपने आशिक के साथ रह रही थी। उसके साथ वह सब करता था जो एक पति पत्नी शादी के बाद करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसी फ्लैट में सोनम ने अपनी मां को भी बुलाकर उनसे मुलाकात की थी। यानी सोनम की मां को यह सब पहले से ही पता था। राजा की हत्या में सोनम का जितना हाथ है, उतना ही हाथ सोनम की मां का भी है। उन्होंने खुद एक मां होकर दूसरी मां से उसका बेटा छीन लिया। इसके अलावा सोनम ने पुलिस को यह भी बताया कि वह राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की। पिता की तबीयत खराब थी, उन्हें हार्ट की समस्या थी, इसीलिए मजबूरी में शादी के लिए हां कर दी। लेकिन उसने पहले ही अपनी मां को कह दिया था, मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वही हुआ। अंजाम राजा की हत्या में सामने आया। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की, तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है, ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके। उसने जो पुलिस को बयान दिया, उसमें बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था, अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और यही सोचकर सोनम ने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। शादी के बाद जब सोनम राजा के घर आई थी तो महज 4 दिन ही रही। इसके बाद अपने मायके चली गई थी। लेकिन इन 4 दिनों में उसने राजा के साथ कुछ भी नहीं किया, जो आमतौर पर एक पति पत्नी शादी के बाद सुहागरात पर करते हैं। सोनम ने यह कहकर मना कर दिया था कि हनीमून से आने के बाद ही यह सब होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनम कितनी शातिर थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि राज सोनम के भाई की फैक्ट्री में काम करता था। उसका काम सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं था, वह सोनम के भाई के पूरे व्यापारिक लेनदेन में शामिल रहता था। और इसी वजह से सोनम के परिवार में उसकी आवाजाही और मौजूदगी कुछ ज्यादा ही बढ़ती गई। शुरुआत में राज सोनम को दीदी कहकर बुलाता था, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। फोन कॉल, व्हाट्सएप और मैसेजिंग ने धीरे धीरे उनकी बातचीत को इमोशनल क्लोजनेस में बदल दिया। राज कोई आम नौकर नहीं था, वह सोनम के भाई के व्यापार में शामिल एक भरोसेमंद कर्मचारी था। उसी दौरान सोनम और राज के बीच एक खतरनाक प्रेम कहानी शुरू हुई, जिसने राजा की हत्या, परिवार की बर्बादी और पूरे देश को हिला देने वाले मामले को जन्म दिया। सबसे हैरान करने वाला सच तब सामने आया जब पता चला कि राजा की हत्या के बाद यह लोग सोनम जैसी दिखने वाली एक और महिला की हत्या करके उसकी लाश को स्कूटी के साथ जलाने वाले थे और जली हुई लाश को सोनम की लाश बताने वाले थे। अगर मेघालय पुलिस समय रहते नहीं पहुंचती तो वे लोग किसी और महिला को मारकर यह कह देते कि यह सोनम की लाश है। इसके बाद सोनम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। यह केस भी बंद हो जाता। फिर सोनम और राज किसी और शहर में जाकर शादी कर लेते। यानी इन दरिंदों को ना इंसानियत का ख्याल था, ना किसी की जान की कीमत। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सोनम ने मोबाइल में एक नई सिम डलवाई थी ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में दिक्कत हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी कि वह शिलंग कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया है और राजा की दिन भर की एक्टिविटी क्या क्या होगी ताकि हमलावर उसे फॉलो कर सकें। राज कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मर्डर में शामिल किया था। वह जानता था कि अकेले सोनम कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी इसमें घसीट लिया। हर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी साफ हो गया कि हत्या किसी एक का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से वह मोबाइल फोन, बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत बरामद किए, जो हत्या की प्लानिंग में सोनम और राज कुशवाहा के सीधे जुड़ाव को साबित करते हैं। राजा के पूरे परिवार का कहना है कि जब तक सोनम को फांसी नहीं दी जाती, राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनकी मां की आंखों में सिर्फ एक ही बात है, बेटे की हत्या का बदला और सोनम को फांसी की सजा। जो कुछ भी सोनम ने किया वह किसी भी तरह माफी के काबिल नहीं है। उसके लिए उम्र कैद या फांसी भी शायद कम ही सजा होगी।
लेकिन अफसोस की बात यही है कि अब राजा कभी लौट कर नहीं आएगा और अगले कुछ दिनों में कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सोनम ही इस मर्डर केस की असली मास्टरमाइंड है और उसने बेहद शातिर तरीके से यह साजिश रची। अब भी पुलिस सोनम से पूछताछ कर रही है। यह वही केस है जिसने पूरे देश को हिला दिया था। फिर आज क्यों सब कुछ शांत है? क्या यही है हमारे सिस्टम की सच्चाई, जहां हत्यारों को राहत और पीड़ितों को सिर्फ आंसू मिलते हैं? राजा रघुवंशी हत्याकांड के सह आरोपियों को एक एक कर बेल मिलती जा रही है और इसी के साथ राजा के परिवार की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। सबसे पहले लोकेंद्र सिंह, तोमर और बलवी अहिरवार को कोर्ट से जमानत मिली थी। उस वक्त भी राजा के घरवाले बुरी तरह टूट गए थे, लेकिन अब जब एक और आरोपी सिलोम जेम्स को भी जमानत मिल गई है तो यह परिवार पूरी तरह से हिम्मत हार चुका है। यह वही सिलोम जेम्स है जिसने हत्या के बाद सबूत मिटाने की पूरी साजिश रची थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि सोनम का बैग जलाने वाला वही था, ताकि उसमें रखे गंभीर दस्तावेज और सबूत खत्म किए जा सकें। यही नहीं, सिलम के पास से पुलिस को सोनम का लैपटॉप, एक पेन ड्राइव, पिस्टल, पैसे, गहने, कुछ फिजिकल दस्तावेज और बैंक संबंधी रिकॉर्ड भी बरामद हुए थे, जो सभी इस हत्या की योजना और साजिश से जुड़े अहम सबूत माने जा रहे थे। लेकिन अब उसे भी जमानत मिल गई है। राजा का परिवार सदमे में है और गुस्से में भी। उनका कहना है, अगर सबूत छिपाने वाले और साजिश में शामिल लोग भी आसानी से बाहर आ रहे हैं तो फिर हमारे बेटे की हत्या को इंसाफ कब मिलेगा? उन्होंने मेघालय पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं। क्या पुलिस ने सिलोमन जेम्स के खिलाफ केस को ठीक से पेश नहीं किया या फिर जानबूझकर सबूतों को कमजोर किया जा रहा है? आखिर क्यों एक एक कर सभी आरोपी बाहर आते जा रहे हैं? राजा की मां की आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल है, क्यों एक एक कर सारे आरोपी बाहर निकलते जा रहे हैं? क्या सबूत कमजोर थे या केस को कमजोर किया गया? आखिर कब तक हम कोर्ट की तारीखों में इंसाफ ढूंढते रहेंगे? अगर एक एक कर सभी आरोपी बाहर आते गए तो हमारे बेटे की मौत का इंसाफ कौन देगा? यह वही केस है जिसने देश को हिला दिया था, लेकिन अब गुनहगार बेल पर बाहर घूम रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि सोनम ने जेल से 2 लोगों से मिलने की इच्छा जताई और 3 बार किसी से फोन पर बातचीत की है। अगर यह सच है तो यह पुलिस और जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जेल के भीतर मोबाइल फोन का इस्तेमाल न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह इस बात की आशंका को भी मजबूत करता है कि कहीं सोनम जेल के अंदर से ही कोई नई साजिश तो नहीं रच रही। राजा रघुवंशी मर्डर केस में जब पुलिस ने जांच की शुरुआत की थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह केस इतना गहराता जाएगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा के खिलाफ ऐसे सबूत सामने आए जिन्होंने साफ कर दिया कि राजा की हत्या कोई हादसा नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्लान की गई साजिश थी। पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा के कॉल डिटेल्स निकाले, जिसमें दोनों के बीच लगातार बातचीत के रिकॉर्ड मिले, और वह भी घटना से ठीक पहले तक। इतना ही नहीं, पुलिस ने दोनों के फोन से डिलीट किए गए मैसेज भी रिकवर किए। इन मैसेजेस में राजा को रास्ते से हटाने की बातें साफ साफ लिखी हुई थीं। मेघालय में राजा रघुवंशी के किराए के फ्लैट के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में 3 संदिग्ध व्यक्ति रात के समय आते जाते दिखाई दिए। यह वही रात थी जब राजा की हत्या हुई। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उनका शव मेघालय के जंगलों में मिला। शव के पास से सोनम का रेनकोट बरामद हुआ। शव से कुछ दूरी पर हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार मिला। इन चीजों की फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि हथियार से ही राजा की हत्या की गई थी। एसआईटी ने सोनम, राज और 3 आरोपियों विशाल, आकाश और आनंद के साथ घटनास्थल का पुनर्निर्माण कराया। जांच में पता चला कि पहले वॉर विशाल ने किया, दूसरा आनंद ने और तीसरा आकाश ने। इस दौरान सोनम भी मौके पर मौजूद थी। सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिखा कि सिलोम जेम्स फ्लैट से सोनम का काला बैग निकालकर कार में रख रहा था। बाद में वही बैग इंदौर की एक सुनसान जगह पर जला दिया गया। एसआईटी ने सिलोम की निशानदेही पर उस जगह से बैग के जले अवशेष बरामद किए। वहीं इंदौर से एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन, कारतूस और आरएस भी जब्त किए गए। सिलोम जेम्स के रतलाम स्थित ससुराल से पुलिस ने सोनम का लैपटॉप, पेन ड्राइव, गहने और बैंक ऑफ प्रॉपर्टी से जुड़े अहम दस्तावेज भी बरामद किए। पूछताछ में राज कुशवाहा ने यह स्वीकार किया कि वह शुरुआती साजिश में शामिल था। सोनम ने भी माना कि वह राजा के दबाव में थी और राज के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। अदालत में कॉल लॉग्स, चैट्स, सीसीटीवी फुटेज, बैग के अवशेष, पिस्तौल, नकदी, ज्वेलरी और लैपटॉप सहित
सभी फिजिकल और डिजिटल सबूत पेश किए गए। इन सबूतों ने केस को निर्णायक बना दिया, जिससे साबित हुआ कि इस केस की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सोनम ही थी। क्या सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट इस रहस्यमयी हत्याकांड की सच्चाई सामने लाएगा? राजा के परिवार ने शुरू से ही सोनम, उसके परिवार और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इसके लिए 3 वकीलों को हायर किया है और मेघालय हाईकोर्ट में अपील भी दायर कर दी है। उनका कहना है, अगर हाईकोर्ट हमारी अपील खारिज करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमें अपने राजा के लिए इंसाफ चाहिए। हमें लगता है कि इस हत्याकांड के पीछे और भी लोग शामिल हैं। राजा का परिवार मानता है कि नार्को टेस्ट से ही वह सच्चाई सामने आएगी जो अब तक छिपी हुई है, जैसे कि क्या सोनम ने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए राजा की हत्या की, या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई और गहरी साजिश है। क्या सोनम अकेली है या किसी और ने भी इस जुर्म में उसका साथ दिया? राजा के परिवार ने कहा, यह केस अब भी पूरा सामने नहीं आया है। सोनम किसी को बचा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर सोनम के परिवार पर आरोप लगाए कि इस मर्डर प्लान की जानकारी उसके घर वालों को थी और उन्होंने जानबूझकर इसे छिपाया। राजा के परिवार का कहना था कि सोनम के भाई और पिता इस हत्या के पीछे हो सकते हैं। अगर नार्को टेस्ट जांच में यह साबित होता है कि सोनम का परिवार इस साजिश में शामिल था या उन्हें जानकारी होने के बावजूद उन्होंने छिपाया, तो वह भी साजिशकर्ता माने जाएंगे और उन्हें भी कड़ी सजा मिल सकती है। कोर्ट ने केस की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारियों को जल्द चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने अब तक लगभग 250 पेज की चार्जशीट तैयार की है, जिसमें सोनम को मुख्य आरोपी और अन्य को सह अभियुक्त बताया गया है। यदि सारे सबूत कोर्ट में वैध माने गए तो सोनम और सभी आरोपियों को उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है। कोर्ट में ट्रायल की सुनवाई अगस्त में शुरू होने की संभावना है। यदि उपलब्ध सबूतों और सोनम द्वारा दिए गए कबूलनामे के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया, तो नवंबर से दिसंबर के बीच कोर्ट द्वारा उसे फांसी या उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। राजा के पूरे परिवार का कहना है कि जब